यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की 24वीं कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम वाक़ई गच्चीबौली में अमल में आया, जिसके दौरान 1700 से ज्यादा तलबा को डिग्रियां अता की गई। गवर्नर तेलंगाना और चीफ रेक्टर जिष्णु देव वर्मा ने अपने खिताब में कहा कि समाज और कौम की तामीर में तालीम की काफी अहमियत है। चांसलर एम नरसिम्हा रेड्डी के अलावा AICTE चेयरमैन प्रोफेसर TG सीताराम ने भी इस तकरीब से खिताब किया। तेलंगाना के वजीर डी श्रीधर बाबू ने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रही अपोजिशन BRS पार्टी से सवाल किया कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था और साल 2020 में बफर जोन की निशानदेही किसने की थी। अब जबकि कांग्रेस हुकूमत इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है तो मौका परस्त जमात BRS इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रही है। अपोजिशन के दोहरे रवैये को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। रियासती गवर्नर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी किए गए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है, जिसमें हाइड्रा को मजीद इख्तियारात देने के सिलसिले में ऐलान किया गया है। इस ऑर्डिनेंस में GHMC एक्ट की क्लास 344B भी शामिल है, जिससे हाइड्रा को मजीद ताकतवर मौक़िफ़ फराहम किया गया है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तेलंगाना महेश कुमार गौड़ ने तमाम कॉरपोरेशंस के चेयरमैन को हिदायत दी है कि वो अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का जवाब दें और हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करें। पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में उन्होंने चेयरमैन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए उन्हें हिदायतें जारी की। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से दशहरा त्यौहार के दौरान हैदराबाद और मज़ाफात से 6000 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया गया है। ज़राए के मुताबिक स्पेशल बसें 1 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक चलाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि कई अफराद दशहरे के दौरान पड़ोसी रियासत के अजला का सफर करते हैं। मरकजी बीजेपी हुकूमत ने सैलाब से हुए नुकसानात से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत को 416 करोड़ और आंध्र प्रदेश हुकूमत को 1036 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तेलंगाना हुकूमत बिलखसूस CM रेवंत रेड्डी को मरकज के रवैये से मायूसी हुई है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया था कि दोनों तेलुगु रियासतों को मसावी माली इमदाद मंजूर की जाए। ताहम मरकज ने तेलंगाना को ताहाल सिर्फ 416 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने सेक्रेटेरिएट में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि BRS हुकूमत ने 2017 में मूसा रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन कायम की, एक चेयरमैन का तकर्रुर किया और एक मनसूबे को भी खतियत दी। उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2017 को एक सरकारी हुक्म GO 90 जारी किया गया था, जिसमें दरिया में नुमायां आलूदगी को तस्लीम किया गया था और इसकी सफाई का मुतालबा किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि 2018 में प्रोजेक्ट पर अमल दरामद पर तबादले ख्याल के लिए मीटिंग्स मुनक्किद की गई, गैर मजाज कब्जों की निशानदेही की गई और बफर जोन का भी सर्वे किया गया। अब BRS पार्टी अपने किए गए कामों से बगावत कर रही है और कांग्रेस हुकूमत पर बेजा तनकीदें करते हुए इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद का मशहूर व मारूफ कैंसर हॉस्पिटल है, जहां रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों के कैंसर से मुतासरा मरीज बशमूल बच्चे इलाज के लिए बड़ी तादाद में रुजू होते हैं और यहां मुफ्त इलाज भी किया जाता है। MNJ हॉस्पिटल का क़याम 8 दिसंबर 1955 को अमल में लाया गया और इसके बानी मेहदी नवाज जंग थे। उस वक्त भी सैकड़ों कैंसर के मरीज बशमूल बच्चे हॉस्पिटल में शरीक थे। इन कैंसर से मुतासरा बच्चों को खून का अतिया देने की गरज से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम 13 अक्टूबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल वाक़े मां साहब टैंक में किया जा रहा है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे, जबकि मजलिसी रुकने असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन इस कैंप की निगरानी करेंगे। सहाफ़ी अबू एमल आज़ाद इस कैंप के इनेकाद में अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। MNJ कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर M श्रीनिवासलू अपने तिब्बी अमले के जरिए इस कैंप को ताउन पेश कर रहे हैं। नौजवानों से गुजारिश की गई है कि बड़ी तादाद में पहुंचकर अपने खून का अतिया दें, ताकि इन मासूम बच्चों को मुफ्त खून का अतिया दिया जा सके। डॉक्टर्स के मुताबिक एक सेहतमंद आदमी साल में 4 बार अपने खून का अतिया दे सकता है। इस लिहाज से हर 3 माह में अपने खून का अतिया दिया जा सकता है, जिससे सेहत भी बेहतर होती है और जिस्म में नया खून भी बनता रहता है।
उन कैंसर के मरीजों, बिलखुसूस उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जो ब्लड कैंसर में मुब्तला हैं और जिन्हें खून की सख्त जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करिए और आगे बढ़कर अपनी खून का अतिया दीजिए। अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले अक़ामती जूनियर कॉलेजेस के तलबा ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 में शानदार मुजाहरा करते हुए रियासत के कई नामवर मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तें हासिल की हैं। काउंसलिंग के पहले दौर में अक़ामती स्कूल सोसाइटी के 22 तलबा को मुफ्त नशिस्तें हासिल हुई है। तवक्को है कि दूसरे मरहले के दौरान भी कई तलबा सीट हासिल करेंगे। सोसाइटी के वाइस चेयरमैन व प्रेसिडेंट फ़हीम कुरैशी और सेक्रेटरी तफसीर इकबाल IPS ने तलबा के शानदार मुजाहरे पर मसरत का इज़हार करते हुए तलबा के साथ उनके वालिदैन और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की है। शहर हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 ख़वातीन के कत्ल की अलहदा वारदातें रोनुमा हुई। RMP डॉक्टर की एहलिया संध्या रानी का जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल कर दिया गया। ये वारदात उस वक्त पेश आई जब खातून का शौहर क्लिनिक गया हुआ था और वो घर में तनहा थी। कत्ल की दूसरी वारदात मंगल को मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में रोनुमा हुई थी। स्पंदना नामी 29 साला सॉफ्टवेयर मुलाजिमा जब मकान में तनहा थी, उस वक्त नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर स्पंदना का मुहलिक हथियार से कत्ल किया और फरार हो गए। MBT कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने सवाल किया है कि क्या तेलंगाना रियासत में कोई लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है? क्या रेवंत रेड्डी वजीर आला सिर्फ हिंदुओं के लिए हैं? अपने बयान में उन्होंने सिद्दीपेट में पेश आए एक मुबैना वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम नौजवान के मकान के साथ उसकी इमलाक को जला दिया गया और पुलिस तमाशाई बनी रही। उन्होंने रियासत में पेश आए कई दीगर वाक़यात का भी हवाला देते हुए अपोजिशन BRS पर भी तनकीद की और कहा कि हरीश राव के हलके में खुद मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और वो हुकूमत से नुमाइंदगी करने में नाकाम है। अमजदुल्ला खान खालिद ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएं ताकि अवाम में पुलिस के तई एतमाद पैदा किया जा सके। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हैदराबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है। OMC ने कीमतों में 48 रुपए फी यूनिट इजाफा किया है, अगरचे कीमतों में इजाफे के पीछे सही वजूहात अभी तक नामालूम है। मुख्तलिफ अवामिल जैसे तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों में तब्दीली और तलब और रसद की मांग मुमकिना तौर पर वजूहात हो सकती है। GHMC की जानिब से चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए 13 अक्टूबर से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। कमिश्नर GHMC अमरापली ने इस सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि एंटी लार्वा ऑपरेशन प्रोग्राम का आगाज करें। इस प्रोग्राम के दौरान मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की जानिब से रियासत राजस्थान में खुसूसी ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जिसके दौरान करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी में मुलविस 27 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो डायरेक्टर शेखा गोयल ने बताया कि 27 साइबर धोखेबाजों ने रियासत से 189 केसेस में अवाम से 9 करोड़ रुपए वसूल किए थे। मुल्क भर में इस टोली के खिलाफ 2223 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। सुल्तान बाजार पुलिस की जानिब से एक हवाला रैकेट बेनकाब किया गया और 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से तकरीबन 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बुगलकुंटा में गाड़ियों की तलाशी के दौरान इन अफराद ने भागने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कोठी रोड पर हिरासत में लिया और उनके कब्जे से रकम बरामद की गई। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और दीगर सियासी कायदीन ने चारशुबा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर खराज-ए-क़िदरत पेश किया। कांग्रेस सीनियर कायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हफ्ते को बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी 152वीं यौम पैदाइश पर खराज-ए-क़िदरत पेश किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बिल तरतीब महात्मा गांधी और हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यादगारों राजघाट और विजय घाट पहुंचकर उनकी यादगार पर फूल पेश किए। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 2024 के तीसरे मरहले में मंगल को वोटर टर्नआउट में नुमाया इजाफा देखने में आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कल टर्नआउट शाम 6 बजे तक 65% तक पहुंच गया। इंतखाबी हलकों में
जम्मू डिवीजन का चंब वोटर टर्नआउट में सरफहरिस्त बनकर उभरा, जहां 77.35% वोटिंग हुई। कश्मीर डिवीजन के सोपोर में इस मरहले में सबसे कम टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया, जहां 41.44% वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु पुलिस ने मंगल को मद्रास हाई कोर्ट की हिदायत के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव की जानिब से एशिया फाउंडेशन के तहत चलाए जा रहे आश्रम पर धावा किया और तलाशी ली गई। वाज़ेह है कि मज़कूरा फाउंडेशन के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने इस सिलसिले में पुलिस को तफसीलात जमा करने की हिदायत दी थी। ईरान की जानिब से इसराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल फायर करने के फौरी बाद हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने एडवाइजरी जारी करके तमाम हिंदुस्तानियों को चौकस रहने और मुकामी हुक्काम की जानिब से दिए गए हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करने का मशवरा दिया है। ये एडवाइजरी हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के इसराइली हमले में मारे जाने के बाद इसराइल पर जवाबी हमले की धमकी देने के चंद घंटों के अंदर जारी की गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। ओपीडी फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।